सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्पर्श रायू और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 वेज टू ब्रिंग बैक योर मोटिवेशन फॉर जिम। काफ़ी लोगों की लाइफ में अलग अलग गोल्स होते हैं। हर चीज़ में आपको काम करना होता है, हर गोल के लिए आपको काम करना होता है ताकि आप ग्रो सको। बट ये पर्टिकुलरली जिम के लिए वीडियो बनाई गई है। जो लोग जिम करना चालू कर रहे हैं या जिम करते हैं और मोटिवेशन नहीं आ रहा जिम वापस करने का, जो छोड़ चुके हैं बीच में वापस जिम जाना है पर अब वो मोटिवेशन नहीं आ रहा जैसे पहले होता है, या जो नए बंदा जिम कर रहा है उसको मोटिवेशन नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊंगा 5 तरीके जिससे आप अपनी जिम की मोटिवेशन वापस ला सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 है कि आप सबसे पहले एक गोल सेट कर लो, एक छोटा गोल। जैसे जब मैंने जिम चालू किया था तो मैं बहुत पतला था, 40 kg का था मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा अपनी यहाँ पे, बहुत पतला था। ये उस रात को मैं बैठा हुआ था तो बहुत तंग आ गया था कि मैं इतना पतला क्यों। तो बेसिकली ये था कि मैं ऐसे ही रहता था, कुछ भी खाता था, नहीं खाने का मन तो नहीं खाता था, तो इसलिए मैं पतला था। पहले से खाने में इंटरेस्ट नहीं था, खेलते रहते थे दिन भर क्रिकेट वगैरह, बिना खाए खेलते थे, तो कुछ क्योंकि पता नहीं था। तो उस रात को मेरे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स खत्म हुए थे, पूरी रात बैठा था कि मैं क्यों इतना पतला हूँ। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, कोई कुछ नहीं, बात करनी नहीं होती थी क्योंकि लोग अच्छे थे भाई, तगड़े थे। और मैंने जिम पहले भी लगाया था बट लॉकडाउन लग गया था। तो उस रात को बैठा, मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा मसल पुट ऑन करना है, मेरे को मॉडलिंग करनी थी, तो उसके लिए मैंने अपना फिज़िक बनानी थी। तो वो मेरा छोटा गोल था। अभी मैं भी वो गोल भूल चुका था और जिसकी वजह से मेरे को भी मोटिवेशन नहीं आ रही थी। तो ऐसे कोई आपने छोटा गोल बनाना है अपना कि जिसकी वजह से आप जिम को आप स्टार्ट करो, और बस फिर आपने डिसिप्लिन से उसको फॉलो करते रहना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, कोई छोटा गोल बनाओ कि मुझे भाई इस चीज़ के लिए बनानी है, और आप जिम करते जाओ डिसिप्लिन से। उस गोल के बारे में मत सोचो, कुछ मत सोचो, बस जिम करते जाओ। और सेकंड चीज़, जो लोग जैसे हम स्कूल लाइफ में जिम करते हैं तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता है पैसे की, थोड़ा वो जो भी घर से मिलता है उसमें हम जिम कर लेते हैं। बट जैसे जैसे जो लोग अभी जॉब करते हैं या जो कॉलेज में है तो उनको पैसे का काफ़ी दिक्कत रहता है। घर में तो चलो सब चीज़ें मिल जाती है, जब कॉलेज में आप हॉस्टल में होते हो तो चीज़ें नहीं मिलती, पैसों का बहुत दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आप अपना अर्निंग सोर्स ढूंढें, वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हेल्थ इंपॉर्टेंट है बट मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही आप हेल्थ पे भी ध्यान दे पाओगे अपना। तो पहले एक अर्निंग सोर्स ढूंढें और जिम को एज ए जिम ही रखें, जिम करते जाएं। आपका पैशन अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, आपको डिसिप्लिन से उसको 1 घंटा देना है अपना। तो अपने माइंड को क्लियर कर देना है आपने, जिम को अपना 1 घंटा देना है आपने, 1 घंटा 1.5 घंटा दो जिम को, एज ए जिम करो और अपनी अर्निंग सोर्स पे पहले ध्यान दो। और धीरे धीरे जब आपके बैंक में बैलेंस भी होगा, आप स्टेबल होंगे, तो आप जिम में आपका विद टाइम ग्रो अप होते जाओगे। तो ये स्टार्ट करने के लिए एक क्लैरिटी भी आप ले सकते हैं, एज ए क्लैरिटी। और थर्ड चीज़ है, अब जिनको ये दिक्कत नहीं है बट उनको जिम बहुत टफ लगता है, जिनको मेंटली बहुत टफ जिम लगता है जाना है, तो एक कोट है, ईट फ्रॉग इन द मॉर्निंग। तो जो चीज़ आपको टफ लगती है सबसे पहले उठ के आप वही करें, क्योंकि उठते आप में थोड़ा सा मोटिवेशन ज़्यादा होता है। और अगर रात को डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि भाई सुबह उठ के मैंने ये करना है, तो आप सबसे पहले उठ के ही टफ काम कर लो। आपको जिम टफ लगता है तो सबसे पहले उठ के आप जिम कर लो, और फिर पूरा दिन आप फ्री हो, आप अपनी डाइट पे ध्यान दो। आपका जब सबसे मुश्किल काम सुबह उठ के हो गया है तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स है। जैसे हम दिन भर सारे काम कर लेते हैं, रात में कैसे रिलैक्स हो जाते हैं, बस क्योंकि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया है जो आपको करना था, आपने खुद से प्रॉमिस किया था, तो आप नहीं रिलैक्स रहते हो, आप खुद में एक रिग्रेट रहता है। तो बस वही चीज़ है, आप ईट फ्रॉग इन द मॉर्निंग। सबसे टफ काम आपको जो लगता है, अभी पर्टिकुलरली जिम की बात कर रहा हूँ, तो जिम लोगों को जिम टफ लगता है। सुबह उठ के आपने सबसे पहले उठो, एक मील लो और उठ के सीधा जिम चले जाओ। ऑफिस जाते हो तो उठ के सीधा मील खाओ, जिम करो और ऑफिस चले जाओ। ठीक है, तो ये थर्ड चीज़ थी। और फोर्थ चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, फोर्थ है कि खुद को एक चैलेंज दो। खुद को चैलेंज करो कि भाई मैं, जो लोग जिम नहीं जा पा रहे, खुद को चैलेंज करो कि भाई मैं रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट तो करूँगा, चाहे कहीं भी हूँ, स्ट्रेट फॉर 1 मंथ 2 मंथ। ठीक है, एक हैबिट बनाने के लिए। वैसे तो बोलते हैं 21 डेज़ में आपकी हैबिट बन जाती है, बट खुद को 1 साल का भी टाइम दो, भाई मैं रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करूँगा।
अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, पर एक वो डिसीजन आपका कंसिस्टेंटली आपको रखता है कि भाई मैंने रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करना है। चैलेंज है, खुद को है भाई, खुद को आपने चैलेंज दिया है, करके दिखाइए मेरे को रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट। जिस दिन आप नहीं करोगे, खुद से हारोगे, तो आपको वो फीलिंग आएगी कि भाई मैंने क्या किया है। काफ़ी मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसे ही किया था, मैंने खुद को चैलेंज दे दिया था रोज़ जिम करना ही करना है। मैं एक कहीं फंक्शन में भी होता था, आधे घंटे का टाइम होना मेरे पास, अगर मैंने जिम जाना ही जाना है, वर्कआउट करना ही करना है, आम भी मार दूंगा। तो वो कंसिस्टेंसी जब मैंने मेंटेन की, मैं उसकी हैबिट में बन गया, मैं जिम ही नहीं छोड़ पाया फिर। कोई चीज़ में अगर आपने 2 महीने मेहनत की है, छोड़ा नहीं है, तो आप अपनी मेहनत को वेस्ट तो नहीं करोगे कि भाई अब मैं जिम एक दिन नहीं जाऊँगा। किसी के लिए भी, दुनिया वालों के लिए, किसी के लिए कहीं जाना है, वहाँ जाना है, नहीं भाई, मैं अपना 2 महीने की मेहनत उससे, वो अगर मेरे माइंड को अफेक्ट करता है तो मैं नहीं करूँगा। तो ये फोर्थ तरीका है कि अपने आप को एक चैलेंज दो कि भाई मैं इतने दिन के लिए जिम करूँगा, 1 घंटा रोज़ करना है मैंने जिम। टिपिकली अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो घर पे वर्कआउट करो, घर पे भी बहुत अच्छे से आप वर्कआउट कर सकते हो। और 5th तरीका है अपने आप को मोटिवेट करने का कि आप कई लोग जिम स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी बाहर का खा लेते हैं, डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ जिम पे ध्यान देते हैं। तो नहीं, आपने एक प्रॉपर डाइट भी खानी है। जब प्रॉपर डाइट होगी तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आप में होंगी, तो आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, तो आप वर्कआउट करने का आपको अंदर से खुद बूस्ट आएगा। तो 5th चीज़ ये है कि आपने प्रॉपर डाइट लेनी है। सुबह उठते आपने प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच फूड खाना है, आपने सारी चीज़ें खानी है। अगर आप बल्क पे हैं तो आपने कैलोरीज से थोड़ा सरप्लस करना है। अगर आप ऑलरेडी थोड़े मोटे हैं तो आपने अगर अपना फैट लॉस करना है तो थोड़ा सा कैलोरीज को कम कर दो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से। तो ऐसे करना है आपने। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अपने कैलोरी को काउंट वगैरह करना है। तो ये 5 चीज़ है। और बस मैंने पेज पे लिखा हुआ था कि क्या बोलना है, मैंने अपने दिमाग से जो मुझे 5 चीज़ें लगी मैंने वो बताई, कोई गूगल वगैरह से नहीं बताया। तो जो 5 चीज़ें मुझे सोच के लगी कि ये 5 चीज़ें आपकी मोटिवेशन वापस ला सकते हैं, आपको एक माइंड में मैं क्लैरिटी इससे दे सकता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत लोग आसपास के देखे हैं, मैं तो काफ़ी लोगों को आसपास बोलता रहता हूँ कि जिम जाया करो, क्योंकि मैं खुद उसी में हूँ। तो पर लोग नहीं जाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये 5 वेज बता दूँ वीडियो में, वो लोग नहीं तो आप लोग में से किसी को हेल्प हो जाएगी। तो ये 5 तरीके से आप अपनी मोटिवेशन को वापस ला सकते हो। तो बस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर कर देना जो भी जिम जाने के लिए मोटिवेटेड नहीं हो रहा है तो उसके साथ भी शेयर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए। बाय, थैंक यू।